मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतियों पर प्रकाश डाले। यह हिंदी ऑनर्स DSE 3 में है, जिसमें आपको मैथिली शरण गुप्त के बारे में जीवन परिचय लिखना होगा। तो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, राज्य जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। उनकी माता का नाम सरयू देवी और पिता का नाम सेठ रामचरण था। मैथिली शरण गुप्त 5 भाई थे। उनके छोटे भाई सिया रामसर गुप्त उनकी तरह ही साहित्य में प्रसिद्ध हुए। मैथिली शरण गुप्त के पिता भक्त होने के साथ साथ काव्य रसिक भी थे। वे स्वयं भी काव्य रचना करते थे। गुप्त जी का प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुआ। उनके बाद उन्होंने घर पर ही अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी आदि का अभ्यास किया। प्रारंभ में गुप्त जी ब्रज भाषा में कविता करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन में उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। उनके गांव के और उनके घर रहने वाले मुंशी अजमेरी जी ने भी उनकी साहित्य उन्नति में बहुत योगदान किया था। उनकी विवाह 9 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 26 वर्ष की अवस्था में पत्नी मर गई। दूसरी विवाह किया, वह पत्नी भी मर गई। तीसरी विवाह सरयू देवी से हुआ। उनकी एक पुत्रा जीवित थे जिनका नाम उर्मिला चरण है। हिंदी जगत में मैथिली शरण गुप्त की सराहना हुई। आदर के साथ उन्हें प्रायः दत्ता के नाम से पुकारा जाता है। संपूर्ण राष्ट्र की भावनाओं और प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाओं के कारण और स्वदेश प्रेम और शौर्यों को मुखरित करते रहने के कारण उन्हें राष्ट्रवादी कहा गया। सन 1967 ईस्वी में उन्होंने साकेत महाकाव्य की रचना की, जो कि उर्मिला के जीवन चरित्र पर आधारित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। सन 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन उन्होंने सन साहित्य वाचस्पति की उपाधि देकर सम्मानित किया। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें D.Litt की उपाधि सम्मानित किया। सन 1960 में उनके सम्मान में मैथिली शरण गुप्त अभिनंदन ग्रंथ निकाला गया और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित करके उन्हें अभिनंदन ग्रंथ में किया। सन 1852 से लेकर 1954 ईस्वी तक, जब तक वे जीवित रहे, वे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हो गए। मैथिली शरण गुप्त की व्यक्तित्व महान था। वे संस्कार से राम के भक्त थे। अनवरत काव्य धारणा साधना में रहे। वे स्वदेश प्रेम की भाव से पूर्ण रहे। महात्मा गांधी प्रभावित होकर उन्हें अपनी वाणी में राजनीतिक आदर्शों की अभिव्यक्ति की। वे सच्चे समाजसेवी कहलाने वाले व्यक्ति थे। साहित्य को वे केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं समझते थे। वे मानव का समाज का उन्नयन चाहते थे। उनके लिए उन्होंने साहित्य के माध्यम बनाया। उनकी भारतीय संस्कृति अपार निष्ठा थी। वे अपने गौरवमय अतीत के पक्षधर थे। व्यक्तिगत रूप से वे अति सज्जन व्यक्ति थे। सभी प्रकार के व्यक्तित्व के लिए उनके द्वार खुले थे। उनके स्वाभिमान, विनय, सौंदर्य आदि पूर्ण गुण थे। कवि के रूप में वे जितना महान थे, व्यक्तित्व के रूप में भी उतने ही गुणी थे। डॉक्टर नगेंद्र के शब्द में उनका भरा बुरा समृद्ध व्यक्तित्व था। वे सच्चे मायने में भारतीय थे। कवित्व में मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 40 काव्य ग्रंथ की रचना की। उसमें से उनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार मानने चाहिए।
महाकाव्य में है साकेत और जय भारत। खंड काव्य में है जग में जग, जय द्रवत, पंचवटी, नहुस, किसान, शकुंतला, कुरुकुल, शैरकी, बकसंगार, शक्ति, विकट भट्ट, यशोधरा, दोपहर, सिद्धिराज, काबा और काबला, विष्णुप्रिया, अर्जन और विरजन, अजीत, पछदीना। मुक्तक कविता में है पक्ष प्रबंधन, पत्रवली, स्वदेश, संगीत, झंकार, मंगलघट। प्रबंधात्मक मुक्तक में है भारत भारती, हिंदू, कुणाल गीत, विश्व वेदना, अंजलि और अध्यय, राजा और प्रजा। नाटक में त्रिलोत्तमा, चंद्रहार, अगंध। अनुदित में है बरहीना, वज्रगना, मेघनाथ वध, पलासी का युद्ध, सपना, स्पंदम, उमर, खेयाम की रुबाइयाँ। ये थे मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय एवं उनके बारे में कृतित्व।